7 अक्टूबर साल 2023 इसराइल में सुबह के करीब 6:30 हो रहे थे। ज्यादातर लोग अपने घरों में सोए हुए थे, लेकिन जो लोग अभी भी बाहर थे उनको अचानक से आसमान में मिसाइल्स दिखती हैं और ये मिसाइल्स हमास की तरफ से अटैक की जा रही थी। विदिन मिनट्स इसराइल में एयर रेड सायरेंस बज जाते हैं। हमास मिलिट्री ग्रुप के विंग मोहम्मद दीफ 10 मिनट का मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो डिक्लेयर करता है स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। हमास मिलिटेंट्स गन्स के साथ बॉर्डर तोड़ के इसराइल में इंटर होते हैं और ये जमीन से इसराइल के खिलाफ जंग लड़ते हैं। 1400 इसराइली मारे जाते हैं और 200 के करीब लोगों को किडनैप किया जाता है। 7:40 पे इसराइल डिफेंस फोर्सेस IDF अनाउंस करते हैं कि हमास के मिलिटेंट्स साउथर्न इसराइल में इंटर हो चुके हैं, सब लोग अपने घरों में रहिए। 8:23 पे इसराइल डिक्लेयर करता है स्टेट ऑफ अलर्ट फॉर वॉर। इसके 2 घंटे बाद 10:47 पे पहला इसराइल एयरफोर्स फाइटर जेट गाजा पे अटैक करता है। इसके बाद दोस्तों इन दोनों कंट्रीज में एक जंग छिड़ जाती है और इन दोनों कंट्रीज से हजारों के तादाद में लोग मारे जा चुके हैं। आइए आज की इस वीडियो में इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों पैलेस्टीन इसराइल वार, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम लेट 19th सेंचुरी में देखें तो हम इस पूरे मसले की रूट्स को ट्रेस कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि इस पूरी जंग की वजह क्या है, क्योंकि लेट 19th सेंचुरी में कई मूवमेंट्स हुए थे और उनमें से एक मूवमेंट था जियोनिज्म। दोस्तों ये एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है। इसका मतलब था कि जूइश लोग पैलेस्टीन में अपनी होमलैंड एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यूरोप की जूइश पॉपुलेशन एक्टिवली डिस्कस करते हैं कि उन्हें मिडिल ईस्ट की तरफ किसी जगह पे इमिग्रेशन करनी चाहिए। इसको लेके बहुत बड़ी स्केल में लोग जमा होते हैं और ये एक जियोनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। इस मूवमेंट में ये लोगों को पैलेस्टीन बुलाते हैं फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशन स्टेट, और ये मूवमेंट इनको सर्व करेगा एज द सेफेस्ट प्लेस फॉर द जूज ऑफ वर्ल्ड, और उनको राइट्स भी होंगे फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। जियोनिस्ट मूवमेंट में जितने भी लोग पैलेस्टीन इमिग्रेशन करके आए, ये उस स्टेट को अपनी हिस्टोरिक होमलैंड मानते हैं और उस लैंड को नाम देते हैं इसराइल। पैलेस्टीन में रहने वाले अरब्स और नए जूज इमिग्रेंट्स दोनों के बीच में पहला जो वायलेंट इंसिडेंट हुआ है वो साल 1882 सैफिद शहर में दिसंबर के महीने में एक शादी के दौरान, जब जूइश गार्ड एक अरब को शूट करता है। इसके रिस्पॉन्स में करीब 200 अरब जूस के घरों और उनकी प्रॉपर्टीज पे पत्थर फेंकते हैं। इसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ था 28 मार्च 1886, जब एक जूइश सेटलर एक दूसरी स्टेट में क्रॉस कर रहा था तो यहूदी अरब्स उस पर अटैक करते हैं और उसको अगवा कर लेते हैं। अब यहाँ से दोस्तों कई और सारे इंसिडेंट्स होते गए। पैलेस्टीन रीजन की अरब पॉपुलेशन जूइश के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं कि इन लोगों ने हमारी जमीन पे कब्जा क्यों किया है। इसको देखते साल 1892 में ऑटोमन अथॉरिटीज ने बैन कर दिया फॉरेनर्स को अपनी लैंड सेल करना। 13 जूस मारे गए अरब्स के द्वारा, जिनमें 4 सिर्फ नेशनलिस्ट सर्कमस्टेंसेस की वजह से मारे गए और बाकी कई और क्राइम्स में। साल 1940 में कुल मिला के 60,000 जूइश पॉपुलेशन थी पैलेस्टीन में। इतनी डीप में नहीं जाते हैं, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इसका बैकग्राउंड इसलिए समझना जरूरी था कि आपको समझ में आए कि ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों। इस साल एक बार फिर इन दो कंट्रीज के बीच में जंग छिड़ गई है। अब आइए इस पे नजर डालते हैं। 7 अक्टूबर के उस दिन सुबह जब हमास ने इसराइल के ऊपर मिसाइल अटैक किया तो उसमें कई इसराइली आम सिविलियंस मारे गए। इसके बाद 11:35 पे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू अपनी पहली स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें वो डिक्लेयर करते हैं कि इसराइल इज एट वार। इसराइल पैलेस्टीन वार को लेके कई रीजंस हैं जिनकी वजह से ये दो कंट्रीज आपस में लड़ते रहते हैं। सबसे पहला रीजन इनकी टेरिटरीज और इनकी स्टेट्स को लेके। इस मैप में देखिए, ग्रीन वाला पैलेस्टीन है और ये ब्लू वाला इसराइल है, और ये छोटा सा ग्रीन वाला ये है गाजा। दोस्तों गाजा एक्चुअली में पैलेस्टीन की टेरिटरी है और ये छोटा सा एरिया इस पूरी इसराइल पैलेस्टीन वार का रीजन है। पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि उनका अब कोई भी कंट्रोल नहीं रहा गाजा पे, और इस वक्त गाजा के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल है हमास का। अब हमास कौन है? तो दोस्तों एक्चुअली में ये एक मिलिटेंट ग्रुप है, इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जिसने इस वक्त गाजा के ऊपर अपना पूरा का पूरा कब्जा कर लिया है। इस फोटो में देखिए, ये व्हाइट वाला एरिया पैलेस्टीन है और ये छोटा सा व्हाइट एरिया ये है गाजा। दोस्तों पैलेस्टीन में ये जो ऑरेंज डॉट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे पैलेस्टीन की टेरिटरीज हैं, और जो ब्लैक डॉट्स हैं यहाँ पे इसराइली लोग रहते हैं। लेकिन ये इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में आपको ब्लैक स्टार दिख रहा है, ये है जेरूसलम का शहर। इस शहर में मुस्लिम्स भी, ज्यूज भी और क्रिश्चियंस भी है। यहाँ पे दोस्तों जो वेस्ट जेरूसलम का एरिया है वो इसराइल के अंडर आता है, लेकिन जो ईस्ट जेरूसलम का एरिया है वो पैलेस्टीन का है। वहां पे पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं।
लेकिन दोस्तों इसराइल ने इस पूरे ईस्ट और वेस्ट पे कब्जा कर रखा है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वो पैलेस्तीन का एरिया है। एक बहुत बड़ा रीजन जिसको लेके जंग हुई है इन दो कंट्रीज के बीच में, वो है मस्जिद अल अक्सा को लेके। दोस्तों मस्जिद अल अक्सा ना सिर्फ वहां के रहने वाले लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि अराउंड द वर्ल्ड जितने भी मुसलमान लोग रहते हैं इन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में मस्जिद अल अक्सा ईस्ट जेरूसलम में लाया करती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ईस्ट का एरिया है वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पैलेस्तीन का है, वहां पे पैलेस्तीनियन लोग रहते हैं। जो वेस्ट का एरिया है वो इसराइल का है, लेकिन इसराइल ने इस पूरे ईस्ट वेस्ट दोनों पे कब्जा कर रखा है। हमास को लेके कई कंट्रीज जैसे कि ईरान, तुर्की, चाइना, पाकिस्तान और रशिया ये कहते हैं कि हमास एक सेल्फ डिफेंसिव ग्रुप है, पैलेस्तीनियन लोगों के राइट्स के लिए लड़ता है, उनकी हेल्प करता है। लेकिन कई ऐसे कंट्रीज हैं जो कहते हैं कि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, जैसे कि यूएसए, यूरोपियन यूनियन और जापान। 10 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसीज अनाउंस करते हैं कि उनके 4 एम्प्लॉयज गाजा में मारे गए हैं ड्यू टू एयर स्ट्राइक अटैक। इसी दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन मीडिया को बताते हैं कि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, वो पैलेस्टीनियन लोगों के राइट्स के लिए नहीं बल्कि इसराइल में रहने वाले जूस लोगों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। एक दिन पहले 31 अक्टूबर की शाम यमन के हूदी रेबल ग्रुप कई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स अटैक करते हैं इसराइल के ऊपर, लेकिन इसराइल डिफेंस फोर्सेस कहते हैं कि उन्होंने अपने एरियल डिफेंस सिस्टम से कईयों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। दोस्तों अगर आप मुसलमान हो और आप पैलेस्तीन का साथ देते हो इस वार में, तो आप भी एक रोल प्ले कर सकते हैं। इसराइली प्रोडक्ट्स और इनके ब्रांड्स का बायकॉट करें, इस पे शायद एक अलग ही वीडियो बनाया जा सकता है। मैं भी आने वाला वीडियो इस पे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।